अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फेशियल नर्व के हवाले से। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, फेशियल नर्व दिमाग से ओरिजिनेट होने वाली नर्व्स में से एक नर्व है जो कि सप्लाई करती है फेस और उसकी एक्सट्रीमिटीज़ को। और इसकी किसी भी वजह से लीजन या इसको डैमेज होने की वजह से मल्टीपल इशूज़ फेस करना पड़ता है लोगों को, जिसकी मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होती है फेशियल पैल्सी के हवाले से, जिसको उर्दू में लकवा कहा जाता है। लकवा के हवाले से आज हम बात करेंगे, इसकी कॉजेज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इसकी ओरिजिन को समझा जाए, फेशियल नर्व कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। बेसिकली क्रेनियल नर्व की 7th क्रेनियल नर्व है ये। इसका ओरिजिन जो होता है वो ब्रेन से होता है। और उसके बाद जो है ये इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ओरिजिन, दूसरा होता है इंट्राटेम्पोरल रीजन। इसका जो है ये ब्रेन के अंदर, जो हेड के अंदर जो इसका रूट होता है वो इंट्राटेम्पोरल कहा जाता है, यानी कि हेड के अंदर टेम्पोरल रीजन इस रीजन को कहा जाता है। और एक्स्ट्रा टेम्पोरल, यानी कि इस रीजन के बाद जब ये फेस में आती है तो फिर वो कहाँ से ट्रेवल करती है और इसके रूट्स क्या हैं, उसकी ब्रांचेस क्या हैं। तो 5 ब्रांचेस जो इसकी हैं वो ये हैं। एक टेम्पोरल ब्रांच होती है जो कि फ्रंटालिस मसल को सप्लाई करती है, जिसका फंक्शन होता है आईब्रोज को रेस करना। इसी तरह इसकी ज़ाइगोमेटिक जो ब्रांच होती है वो ऑर्बिकुलरिस और ऑरिस मसल को सप्लाई करती है, जिसका काम होता है आईज को क्लोज करना, यानी आईलिड के मूवमेंट में इसका रोल होता है। तीसरी ब्रांच होती है इसकी जो है बक्कल ब्रांच, वो फेस के मसल्स को सप्लाई करती है, जिसका काम होता है ये इन मसल्स के अंदर जो आप पफ लेते हैं ना, हवा भरते हैं, ताकत लगाते हैं, तो ये वाली सप्लाई इसका काम होता है बक्कल ब्रांच से। चौथी ब्रांच होती है इसकी मैंडिबुलर ब्रांच, जो कि वो करती है लोअर टीथ। आप यूँ करते हैं तो ये जहाँ पे जो ये मसल्स इन्वॉल्व, तो आप यूँ नहीं कर पाएंगे। ये जो आपको लोअर टीथ दिखा रहे हैं, ये जो मसल्स के तोड़ लग रहे हैं, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। 5वीं जो इसकी ब्रांच होती है वो सर्वाइकल होती है, वो प्लेटिस्मा मसल को करती है, वो क्विंच नेक। ये देखा यूँ करते हैं तो ये नेक यहाँ से क्विंच होती है, यूँ खिंचती है, तो ये प्लेटिस्मा मसल को सप्लाई करती है और ये फेशियल नर्व की 5वीं ब्रांच है, ठीक। तो अब एक एक करके फेशियल नर्व पैल्सी की डिटेल जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उस पर थोड़ी सी और तफसील से बात कर सकते हैं कि किन किन वजूहात पे हो सकता है। बेल्स पैल्सी जो है वो बेल्स पैल्सी एक कॉज है जिसमें ये फेशियल पैरालिसिस आपको मिल रहा होता है। यूनिलेटरल होता है, यानी कि कभी कभार फेस का एक हिस्सा, आंखें एक तरफ की बंद नहीं हो रही, मुंह एक तरफ से यूँ लटक जाता है कि खुल नहीं रहा, बंद नहीं हो रहा, बिल्कुल मसल्स की जो वीकनेस हो जाती है वो यूनिलेटरल होती है, एक तरफ आधा फेस हो रहा होता है। तो वो क्यों होता है बेल्स पैल्सी में? वो होता है मोस्टली वायरल इन्फेक्शन के बाद, मोस्ट कॉमनली हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस होते हैं, तो ये फेस की मसल्स को वीक कर रहे होते हैं और ये एक इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से होता है बेल्स पैल्सी। उसके अलावा रैम्से हंट सिंड्रोम है, ये भी एक सिंड्रोम है, कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें जो है फेशियल पैरालिसिस होने के साथ साथ हियरिंग लॉस का खतरा भी होता है। ये वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व को भी डैमेज कर रहा होता है, तो इसमें ये पेन भी बहुत ज़्यादा होता है पेशेंट को एज कम्पेयर टू बेल्स पैल्सी, और साथ साथ हियरिंग लॉस का खतरा भी होता है। तो ट्रीटमेंट वगैरह जो है अपॉन इंडिकेशन, जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको पहले सिम्टम्स मिल रहे होते हैं उसके हिसाब से ट्रीट किया जाती है। स्टीरॉइड्स और एंटीवायरल थेरेपी मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट है। तीसरी एक कॉज हो सकती है लाइम डिजीज़। लाइम डिजीज़ जो होती है वो होती है इन्फेक्शस डिजीज़ होती है। इसका कॉज होता है इन्फेक्शन का एक ऑर्गेनिज्म जो कि कहलाता है बोरेलिया बगडोफेरी, और ये होता है टिक बाइट्स के जरिए, यानी कि वो जो टिक्स होते हैं ना, जो जैसे कि मवेशियों के ऊपर भी एक छोटे छोटे से कीड़े जैसी चीज़ें उड़ रही होती हैं, वो उनके काटने से ये इन्फेक्शन होता है। और इसमें 10% फेशियल पैरालिसिस होती है, 20% बायलिटल फेशियल पैल्सी हो सकती है, यानी दोनों साइड फेस की वीक हो सकती हैं। उसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस एक्सटर्ना यानी कान के रिलेटेड इन्फेक्शन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है फेशियल नर्व की पैरालिसिस, इसमें मेनिंजाइटिस वगैरह से भी हो सकती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में मेनिंजाइटिस भी आ जाता है। और उसके अलावा टीबी मेनिंजाइटिस भी हो सकती है। टीबी मेनिंजाइटिस इंट्राक्रेनियल आपके लीजन्स करवा सकती है। तो ये जो इन्फेक्शन होते हैं मेनिंजाइटिस, टीबी मेनिंजाइटिस, ये ब्रेन के अंदर यानी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा जो है एक और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज में आप क्या डिस्कस कर सकते हैं। नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज में फेशियल पैल्सी होती है यूजुअली हेड ट्रॉमा, चोट लग जाए सर पे, तो इंट्राक्रेनियल लीजन ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कॉमन, कि आपके दिमाग के अंदर फेशियल नर्व कहीं से डैमेज हो जाए तो ये आपका फेस के अंदर ये हो सकता है, स्ट्रोक की अलामत आ जाती हैं उसमें। और साथ साथ जो है ब्रेन के अंदर खुदा न खास्ता कोई ट्यूमर वगैरह डेवलप हो रहा है, कोई आपने ऑपरेशन करवाया था पैरोटिड ग्लैंड वगैरह का ऑपरेशन, उसकी वजह से ये डैमेज हो गई फेशियल नर्व की कोई ब्रांच, तो ये नॉन इन्फेक्टिव रीजन्स हो सकते हैं। उसके अलावा जो है ट्यूमर्स में बहुत सारे ट्यूमर हैं, न्यूरो फाइब्रोमा, नर्व ट्यूमर्स और हेमेंजियोमास वगैरह जो हैं। फेशियल हेमेंजियोमास, फेशियल नर्व के अराउंड कोई ट्यूमर हो गया, वो चीज़ उसको डैमेज कर रही है, तो ये हेमेंजियोमास और ट्यूमर्स इसमें शामिल हैं। अच्छा, करना क्या होता है? आपने करना ये होता है कि आपने फिजिकल एग्जामिनेशन की बेसिस पे आपने क्लिनिकल डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करनी होती है। उसमें ये होता है कि आप फोरहेड रिंकलिंग कराते हैं यूँ करके, तो ये फ्रंटालिस मसल इन्वॉल्व होती है इसमें। अगर ये बंदा ये नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब फ्रंटालिस मसल की जो नर्व सप्लाई डैमेज हो गई है। इसी तरह आई क्लोजर करवाते हैं यूँ करके, आप बोलेंगे आईज क्लोज करें, फिर आप खोलने की कोशिश करेंगे, उसको बोलेंगे फोर्स लगाएं, वो नहीं कर पा रहा, वो क्लोज ही नहीं कर पाएगा। तो इसका क्या मतलब होता है? ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल इन्वॉल्व हुई है, उसकी सप्लाई डैमेज है, तो जो नर्व उसको सप्लाई कर रही होती है फेशियल नर्व की ब्रांच होती है, वो जो है वो इन्वॉल्व है। इसी तरह तीसरा आप करेंगे, उसको बोलेंगे स्माइल करेंगे, वाइट मुंह खोलें, तो जब वो मुंह नहीं खोल पा रहा होगा तो इसका मतलब है बक्सीनेटर ब्रांच जो होती है वो इसका इन्वॉल्व है, बक्कल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, और वो जो है आपका जो है स्माइल को उसने अफेक्ट कर दिया, मोटर मूवमेंट चली गई। एक और साइन जो होता है वो ये होता है कि आप उसको बोलेंगे कि ब्लो, मुंह फुलाएं और हवा रोकें,
तो जब आप वो नहीं कर पा रहा होगा तो इसका ये मतलब है कि बक्सीनेटर मसल, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस और जाइगोमेटिक मसल की नर्व सप्लाई डैमेज है, और ये चीज़ फेशियल नर्व पैल्सी की तरफ इशारा कर रही होती है कि ये वाले रूट में आपको लीजन है, कोई डैमेज हो गई है किसी वजह से। इसमें ट्रीटमेंट फिर जो होती है, वो ट्रीटमेंट जो होती है अपॉन इंडिकेशन होती है, एज पर नीड जो सिम्टम्स हैं आपने उसको ट्रीट करना होता है। इसी तरह जो है आपने टेस्ट करवाने होते हैं इनिशियली, जो इंट्राक्रेनियल इंट्राटेम्पोरल रीजन से अगर आपकी फेशियल नर्व डैमेज है तो आप CT स्कैन, MRI, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज़ कर सकते हैं, नर्व कंडक्शन स्टडीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रो न्यूरोग्राफिक टेस्ट भी होते हैं, वो भी करवा सकते हैं। और ट्रीटमेंट में फिर यही है कि मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट स्टेरॉइड है, प्रेडनिसोलोन, जो कि डॉक्टर अपने एवेल्युएशन और उसके बाद डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करने के बाद स्टार्ट करवाते हैं। और साथ साथ जो है आइज़ क्योंकि बंद नहीं हो रही होती तो आई केयर के लिए लुब्रिकेशन ड्रॉप, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स होते हैं, क्योंकि आई का जो कॉर्निया है उसको सेव करना होता है, आई के अल्सर से पेशेंट को बचाना होता है, टीयर ड्रॉप्स वगैरह डालने होते हैं, लुब्रिकेंट के तौर पर आई ड्रॉप्स स्टार्ट किए जाते हैं। और साथ साथ जो है फीडिंग का भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि माउथ एक तरफ से वीक है तो खाना पीना उसका मुतासर हो जाएगा, तो लिक्विड डाइट और किस तरह देनी अप्रोप्रिएटली उसको अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गाइड किया जाता है। और ये ट्रीटमेंट जो होती है 3 मंथ से 9 मंथ्स तक भी चल सकती है। बहुत कभी कभार अपॉन कॉजिंग फैक्टर ये इसका आउटकम होता है, यानी कि कुछ कॉजेज बेल्स पैल्सी वगैरह तो 2-3 महीने में, 6 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली अच्छी ट्रीटमेंट के साथ। और कभी कभार अगर लीजन ज़्यादा हो और 1 साल से ज़्यादा का टाइम गुजर जाए और ठीक नहीं हो पा रहा हो तो इसका मतलब ये कि फिर सर्जिकल केस है, और उसके बाद फिर वो सर्जरीज वगैरह भी की जा सकती हैं न्यूरो सर्जन को इन्वॉल्व करके। अच्छा, इसके अलावा एक बोटुलिनियम टॉक्सिन का मैं जिक्र करना चाहूँगा। बोटुलिनियम टॉक्सिन जो होता है उसका इंजेक्शन जो है वो आप ट्रांसक्यूटेनियसली इंजेक्ट करवा सकते हैं, कंजक्टिवली, सब कंजक्टिवली। इसका रीज़न ये होता है, ये इसके इंजेक्शन से क्या होता है कि ये जो मसल्स हैं आई के, ऑर्बिकुलर और इस मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और बंद नहीं कर रहा आइज़ को, तो उसको आप रिलैक्स करने के लिए ये बोटुलिनियम टॉक्सिन का रोल है, क्लिनिकली एक रिसर्च से साबित है, तो वो कभी कभार उसके इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं।